बॉलीवुड को देखकर कभी कभी लगता है जैसे ये एक फैक्ट्री है। यहां सपनों का सामान तैयार होता है, पैकिंग होती है और पब्लिक को बेच दिया जाता है। फर्क बस इतना है कि पैकिंग बड़ी महंगी है और सामान हमेशा नकली निकलता है। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब खुद से कहानियां लिखने की हिम्मत भी नहीं बची है। बस साउथ की फिल्में उठा लो, उसका रीमेक कर दो और पोस्टर तक कॉपी करके बेच दो। फिर दर्शकों से उम्मीद करो कि ताली भी बजाएंगे, टिकट भी खरीदेंगे। अरे भाई, दर्शक इतने बेवकूफ नहीं है। दर्शक कहते हैं अगर हमें असली मसाला चाहिए तो हम असली फिल्म ही देख लेंगे। तुम्हारे नकली रीमेक पर हम अपनी मेहनत की कमाई क्यों फेंकें। और रही बात इन स्टार किड्स की, इनके लिए हर बार एक बड़ा सा मंच सजाया जाता है। एक फ्लॉप, दो फ्लॉप, तीन फ्लॉप, फिर चौथी फिल्म, पांचवी फिल्म लाइनअप में आ जाती है। और बाहर से आया हुआ टैलेंट, उसे तो ऑडिशन रूम तक घुसने नहीं दिया जाता। फिर इंटरव्यू में कहते हैं कि हम टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। वाह भाई वाह। टैलेंट मतलब तुम्हारे अपने खानदान का हीरा और बाकी सबके लिए गेट बंद। यही है बॉलीवुड का असली नेपोटिज्म। नेपोटिज्म की बात अगर करें तो ये लोग कहते हैं कि हम टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं और अगले दिन खबर आ जाती है फलां स्टार किड की चौथी फिल्म का अनाउंसमेंट। चाहे पिछली तीन फिल्में पिट गई हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर से आया हुआ असली टैलेंट, वही पुराने डायलॉग। तुम्हारा लुक फिट नहीं है, तुम्हें मार्केटिंग की समझ नहीं है, तुम सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं हो। मतलब टैलेंट से नहीं, आपके सरनेम से आपको काम मिलता है। न नए आइडियाज हैं, न नई कहानियां, वही पुरानी फिल्मों का रीमेक, पुराने गानों के रीमिक्स, वही घिसा पिटा तरीका। अरे भाई, अगर दर्शकों को पुरानी फिल्म ही देखनी है तो इंटरनेट पर देख लेगी। तुम्हारे नकली रीमेक पर पैसे क्यों खर्च करेगी। और यही वजह है कि अब तो पोस्टर भी नकली होने लगे हैं। कहानियां तो नकली होती थी। इनका दोगलापन तो और भी मजेदार है। फिल्म में विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे और सेट पर होगा यह कि हीरो से कम पैसा हीरोइन को मिल रहा होगा। आप फिल्म के अंदर भ्रष्टाचार पर डायलॉग मारेंगे और फिर किसी पॉलिटिशियन के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे। एक और नकलीपन है इनका अवार्ड सेरेमनी, जिसे देखकर लोग हंसते हैं। सबको पता है ये अवार्ड्स बेचे जाते हैं। जिसके पास पैसा है, पीआर टीम है, उसकी ट्रॉफी पक्की है। बाकी फोटो खिंचवाने तक के लिए स्ट्रगल करने वाले जो एक्टर्स हैं, कई बार ये सस्ते से अवार्ड शो में पहुंच जाते हैं, उनको अवार्ड मिल जाता है क्योंकि पीआर टीम पहले ही सेटिंग कर देती है। कोई स्पॉन्सर बुला ले, कोई बड़ा ब्रांड आ जाए तो ये गुटखा तक भेज दें। इमेज है कि हम समाज की आवाज हैं, लेकिन जब कैमरा सामने हो, नोट फेंका जाए तो गुटके से लेके जहर तक, लॉटरी तक, सट्टा सब बेच देते हैं। उसके बाद फिर चक्का लगाते हैं पुलिस थाने के। बड़े बड़े जो हीरोज हैं वो जब फिल्म में आते हैं तो बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर समय अपने देश में बीतता ही नहीं। ये ज्यादातर समय फिल्में ही ऐसी करते हैं जो ये बाहर रहना उन्हें। 30 सेकंड का ऐड करेंगे, करोड़ों रुपए ले लेंगे और देशभक्ति को उस समय के लिए भुला देंगे। पूरे समय हमारी हिंदी भाषा में फिल्में करने वाले ये बॉलीवुड के स्टार्स, जब इन्हें मौका मिलता है तो ये हिंदी से दूर भागते हैं। बड़े सारे ऐसे स्टार्स हैं। इंटरव्यू देने की बात आएगी तो वो अंग्रेजी ही बोलेंगे। प्रमोशन होगा हिंदी फिल्म का और बोल रहे होंगे अंग्रेजी। ये इंडस्ट्री इतनी खोखली हो चुकी है और अब इनका खोखलापन इस हद तक एक्सपोज हो चुका है कि हर दूसरे दिन कोई आता है और इनको चार बातें सुनाकर जाता है और ये ऐसे मुंह फाड़कर देखते रहते हैं। ये इंडस्ट्री दोगलेपन से इस हद तक घिरी हुई है। सारी इनकी बातें नकली, इनके संघर्ष की कहानियां नकली, गाने नकली, रीमिक्स, कहीं कोई पाकिस्तान तक के गाने उन्होंने उठा उठा कर रिपीट कर दिए। और अब हो ये रहा है कि सोशल मीडिया इनकी जमकर खोल रहा है पोल। आप जाइए इंस्टाग्राम पर, आपको पता लग जाएगा कि अरे भाई, ये जो गाना आया था जो हमने 90s में देखा बॉलीवुड में, ये तो 60s में किसी ईरानी फिल्म में था, अरेबिक फिल्म में था, किसी अलग भाषा में बनी फिल्म में था। तो अब तो इनके पुराने पुराने जो कच्चे चिट्ठे हैं, पुराने पुराने राज हैं, वो निकल कर आ रहे हैं। और अब इसको खोलने का काम कोई बाहर के लोग नहीं करते, इन्हीं के लोग इनकी पोल खोल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि सबसे ज्यादा गिनती में फिल्में बनाने वाला हमारा देश, जहां बॉलीवुड अपना एकदम कहते हैं कि टॉप पर हुआ करता था, हो गया, पिछले 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है बॉलीवुड लगातार घाटे में। क्योंकि लोगों ने अब ठेंगा दिखा दिया है।
लोगों ने कहा है कि अब तुम बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हो, तुम्हारी ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो तुम उठा उठा के रिपीट करते हो, उठा उठा के रीमेक मारकर चिपका देते हो हमें, और फिर उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारा 500 रुपये का पॉपकॉर्न और 800 रुपये का तुम्हारा फिल्म का टिकट खरीदेंगे। मेट्रोज़ का तो हाल ये है, मेट्रोज़ में कह रहा हूँ तो आप समझिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु जो बड़े शहर हैं कि 400 रुपये से कम का टिकट नहीं है और 500 रुपये से कम का पॉपकॉर्न नहीं है। 2 लोग जाएंगे तो 500 रुपये का पॉपकॉर्न लेंगे, 400 के हिसाब से 800 रुपये हो गया, मिनिमम 1300 रुपया ये है। आना जाना सब मिलाकर 1500 रुपये का खेल हो जाता है। और उसके बाद आप क्या कहते हो कि हमने तो जी 555 से कहानी उठाकर बागी 4 बना दी। मतलब सामने वाला जो आया है 1500 रुपये खर्च करके, आपने उसको इतना सस्ते में लिया हुआ है क्या? और डायलॉग डिलीवरी की बात कर लीजिए, चाहे आप अदाकारी की बात कर लीजिए, चाहे आप ओरिजिनलिटी की, इनोवेशन की बात कर लीजिए, आपको पता है इनकी पोल कहाँ पर खुलनी है। क्योंकि आप जब सिनेमा देखने जा रहे होते हैं उससे पहले ही जैसे ही इनका टीजर आउट होता है 4 रील्स बनकर आ जाती हैं कि कहानी तो यहाँ से उठाई है, पोस्टर यहाँ से उठाया है, हीरो का लुक यहाँ का कॉपी है। मतलब बाकायदा पूरी की पूरी एक लिस्ट होती है आपके पास, जहाँ पे आप तय करके जाते हैं कि ये हम एक नकल देखने जा रहे हैं। ये बात सिर्फ सिनेमा की नहीं है दोस्तों, ये सिनेमा का तो अपमान करते ही हैं। सिनेमा को तो इन्होंने इतना नीचा दिखा दिया है कि आज जिस चीज़ की ये रोटी खाते हैं ये उसी से ईमानदार नहीं है, ये दर्शकों को भी ठेंगा दिखाते हैं। और उसके बाद बातें बहुत बड़ी, इनोवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लॉन्च करना है तो अपने बच्चों को लॉन्च करना है, कहानी लानी है तो पुरानी घिसी पिटी लानी है। और आप बदले में एक्सपेक्ट क्या करते हो कि एक आदमी जो बड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, वो मेहनत से जो गाढ़ी कमाई है उसका एक हिस्सा ये आपकी झोली में डाल दे, ताकि आप उस पैसे को लेने के बाद क्या करो, गुटखे का ऐड करो। पहले तो आप धोखा दोगे दर्शकों को, अच्छा सिनेमा नहीं बनाओगे, आप उनके साथ चीट करोगे। फिर जब आप हीरो बन जाओगे, आपकी एक हीरोइक इमेज हो जाएगी, उसके बाद आप एक लॉटरी का, सट्टे का, गुटखे का ऐड करोगे, उसके लिए भी मोटा पैसा लोगे। तो मतलब ये आपने इस दुनिया को समझा क्या हुआ है। तो दोस्तों ये सारी बातें इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अब इन्हीं की इंडस्ट्री से लोग आकर सामने बात कर रहे हैं। पिछले दिनों संजय गुप्ता ने कहा, इससे पहले फराह खान, करण जौहर सब कह चुके हैं कि ये किसी बड़े हिट की गारंटी तो लेते नहीं और बड़ी मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। धोखा किसके साथ? प्रोड्यूसर के साथ। धोखा किसके साथ? जनता के साथ। जेबें आपकी भरी हुई हैं और अगली बार आप फिर तैयार हैं कि मुझे तो एक और फ्लॉप देनी है क्योंकि मेरा तो हक है। तो दोस्तों ये सारी बातें इसलिए कहना ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब आपके पैसे से होता है। फिल्में जो बनती हैं ये अल्टीमेटली तो जनता का ही पैसा है। आप जो अपनी मेहनत की कमाई निकाल कर टिकट पे खर्च करते हो वो प्रोड्यूसर की जेब में पहुंचता है, उसी से सिनेमा बनता है और उसी से फिर आता है। तो अगर आपके पैसे की और आपकी मेहनत की ये बेकदरी हो रही है तो कम से कम कहना तो बनता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आप अपनी राय जो भी रखते हैं वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बड़ा खुलकर लिखिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।